पिछले 3 महीने के अंदर जो हमारे 35 एक्टिव मैनेज स्मॉल कैप फंड्स है, उन्होंने 22% से लेकर 35% तक का एवरेज निकाल कर दिया है उन फंड्स ने। आप सोचिए, सिर्फ 3 महीने के अंदर 35% तक का रिटर्न एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स के द्वारा। क्या आपको इतना रिटर्न मिला है? अगर मिला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन कौन से फंड्स हैं, एक्चुअल में क्यों रिटर्न्स निकल कर आए हैं, ऐसा हुआ क्या, क्या रिटर्न्स ऐसे निकलते रहेंगे या इसके पीछे और कारण है, सारी आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और ये रिटर्न्स क्या आगे आने वाले समय में ऐसे जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके ऊपर भी आपको बहुत जानकारी मैं दूंगा, जो कि बिल्कुल सटीक बैठेगी, मैं आपको बता दूं। और ये जो तेजी आई है ना, इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ये मत सोचिएगा कि भाई इसका कुछ, आप ये समझ लीजिए मार्केट तो चल नहीं रही है फिर भी स्मॉल कैप एकदम से रिटर्न्स दे रहे हैं, क्या रीजन है? उसके पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो 4 से लेकर 5 मिनट की है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए आपके सामने जो टाइटल है वो आपके सामने है, स्मॉल कैप फंड्स ने डिलीवर करा है 22% तक का एवरेज सिर्फ 3 महीने में। ये टाइम क्या है भैया, कि रिबैलेंसिंग का टाइम है, क्या रीजन है? और इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि आपको मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा। आप बिना स्किप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि कहानी क्या है, कौन कौन से फंड्स हैं जिन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस जो है निकाल कर दी है। आपको फंड्स के नाम पता चलेंगे तो कुछ आइडिया होगा कि भाई ऐसा है क्या। तो ये देखिए, अभी अगर मैं बात करूं 36 स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनका जो एवरेज की बात हो रही है 3 महीने की, वो 21.90% के आसपास है, 36 स्मॉल कैप फंड्स का। उसके अलावा अगर मैं जो जिन्होंने अच्छे रिटर्न सबसे ज्यादा निकाल के दिए उनकी बात करूं, तो देखिए उसके अंदर है जेएम स्मॉल कैप फंड, जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल के दिए 3 महीने में, वो है भैया 35%। फिर है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसने 30.40% का एवरेज दिया है 3 महीने में। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने सबसे कम रिटर्न निकाल के दिए हैं 13.31% 3 महीने में। ठीक है, आपने देख लिया कि भाई किसने ज्यादा दिए हैं किसने कम दिए हैं, आपको एक आइडिया लग गया। अब आप कहेंगे भाई ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं, उनकी कोई लिस्ट हो या कुछ हो तो वो मैं बता दूं। तो देखिए एक चीज और आपको बता देता हूँ, जो इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट एयूएम वाला स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है, इसने 19.94% का एवरेज निकाल कर दिया है इस पीरियड के अंदर। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है। देखिए ये जो इंडेक्स है हमारा स्मॉल कैप 250, दो इंडेक्स है हमारे स्मॉल कैप के अंदर जो एक्टिव मैनेज फंड्स फॉलो करते हैं। एक तो है बीएसई स्मॉल कैप 250, एक है निफ्टी स्मॉल कैप 250। दोनों के अंदर 250 कंपनीज है, सारी स्मॉल कैप्स है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि एकदम से ऐसा क्या हो गया, 3 महीने के अंदर एकदम से ही इतने रिटर्न निकल गए। उसके पीछे का जो कारण है वो आप जानिए। एक्चुअल में हुआ क्या है कि ईरान और अमेरिका का ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है, उसकी डेट आप याद रखिए। उसकी डेट थी 27 से लेकर 28 फरवरी के बीच। इनमें दोनों पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो घमासान था, वो चालू हुआ था। उससे पहले की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो स्मॉल कैप जो मार्केट थी वो भी 25,000-26,000 पॉइंट्स के आसपास थी। और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स था वो इतना तेजी से नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी तेजी के दौर में था। वो इतना कम भी नहीं था, इतना ज्यादा भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। और मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, इनका युद्ध चालू हो गया, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, गोल्ड डाउन हो गया। अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, हर तरफ से एकदम से एक बड़ी न्यूज निकल कर आ गई। इस वजह से जितने भी मार्केट थी, आपने देखा एक दिन के अंदर 800-800 पॉइंट से भी निफ्टी 50 हमारा टूटा है। स्मॉल कैप भी टूटे हैं, एक दिन में 3-3, 4-4% स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स टूटे। और 26,200-300 पॉइंट्स पे था निफ्टी 50, टूट टूट के वो आ गया था 23,000 पॉइंट्स पे। आपको अच्छे से याद होगा, करीबन 3,000 से लेकर 3200 पॉइंट की एकदम से गिरावट हुई निफ्टी 50 के अंदर। ये फरवरी का तो महीना खत्म हो गया था, मार्च, अप्रैल और मई के अंदर, ये 2-3 महीने के अंदर। अब उस दौरान जितनी भी गिरावट हुई, उसके दौरान जितनी भी गिरावट हुई, तो जो मार्केट थी वो बढ़ी तो सही नहीं, वहीं पर फंसी हुई थी। अब हुआ क्या, इसके बाद जब ईरान का और यूएस का जब इनकी संधि हुई, उसके बाद जब न्यूज निकल कर आई और ये जो साइन वगैरह पिछले महीने सारी चीजें साइन हो गई, मतलब पिछले से पिछले महीने भी साइन होनी शुरू हो गई थी। तो ये 2-2.5 महीने के अंदर जो सारी चीजें हुई हैं कि भाई संधि कर लीजिए, संधि कर लो ईरान और यूएस के बीच में, उसकी वजह से जो ये स्मॉल कैप एकदम से घटे थे,
उसका आपको ये पोस्ट इफेक्ट देखने को मिला है। ईरान इसराइल और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो थोड़ा खत्म हुआ, थोड़ा ठंडा पड़ा ऑफिशियली, तब जाकर आपको ये तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है कि मार्केट एकदम से भागने लग गई है, रिकवरी स्टार्ट हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ इसका कारण ये था कि जिस वजह से पहले गिरे थे उसी वजह से वो सारी चीजें सेटल हुई, तो एकदम से तेजी आ गई। समझ रहे हैं आप बात को? और ये जो तेजी है स्मॉल कैप्स के अंदर अभी थमी हुई है, एकदम से बढ़ नहीं रही है। ये मैं आपको बता दूं, ये 3 महीने के अंदर जो तेजी होनी थी फिलहाल हो चुकी है। अब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप जो भी है उनके अंदर जो तेजी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी जब मार्केट के अंदर रिकवरी शुरू होगी। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये मत समझ लीजिएगा कभी आप मार्केट को देख के, स्मॉल कैप फंड्स को देखकर फंस जाएं और आप सोचें एकदम से तेजी आ गई है और हम गलती ना कर दें, ऐसा कर दें। वो सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अभी आपको तेजी देखने को अब जल्दी से नहीं मिलेगी। जो तेजी आनी थी आ चुकी है। बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, पिछले 3 महीने के हिसाब से नहीं बढ़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो ओरिजिनल इसके पीछे कारण था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा भैया जाते जाते हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज है तो वो भी जानते जाइए। जितने भी नए भाई हैं उनको तो पता लग ही जाएगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप रिव्यू कराना चाहें, आप रीबैलेंसिंग कराना चाहें, तो आप 999 में आप करवा सकते हैं। स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ETF हो, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है दोस्तों। और साल 1.5 साल के अंदर एक आध बार अपना पोर्टफोलियो को चेक करते रहिएगा। और आज तक नहीं कराए तो भैया जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो ऐसे स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बिल्कुल रिटर्न निकाल के नहीं दे रहे, बेकार हो चुकी है, वो आपके पोर्टफोलियो में नुकसान ना पहुंचाए। बस इतना ही मेरा आपसे आग्रह था। बाकी आपकी खुद की मर्जी है, यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। आप खुद भी कर सकते हैं ये सब चीजें, अगर आपको नॉलेज है आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी स्मॉल कैप फंड्स को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।